नाज़रीन, मैं आरिफ मियाँ हूँ। 9 मई के वाक़यात के बाद उनकी सूरत-ए-हाल अभी तक गैर यकीनी है। मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार सफ़दर अली खान साहब हैं। तो खान साहब, 9 मई के वाक़यात के बाद इमरान खान का और उनकी पार्टी का क्या रोल देख रहे हैं? आरिफ मियाँ साहब, बहुत शुक्रिया। मैं ये समझता हूँ कि 9 मई के वाक़यात जो हैं ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। पाकिस्तान की आवाम अपनी अफवाज के साथ डे वन से खड़ी है और खड़ी रहेगी हमेशा, क्योंकि पाकिस्तान की जो सरहदें हैं वो एक ऐसे दुश्मन के साथ मिलती हैं कि वो मुल्क हमें हड़प करने का कोई मौका ज़ाया नहीं करेगा। साबका हिस्ट्री में भी यही है कि हमारी उसके साथ 3 जंगें हो चुकी हैं, आधा हमारा मुल्क वो तोड़ चुका है और उसकी पूरी कोशिश थी कि वो बलूचिस्तान में भी बहुत ज़्यादा मसाइल मुल्क के लिए, हमारे मुल्क के लिए पैदा करता, जिसको अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम और अफवाज ने अब तक नाकाम बनाया हुआ है और इंशाअल्लाह उस दुश्मन को हमेशा मुंह की खानी ही पड़ेगी। मैं बात कर रहा हूँ इंडिया की। तो ये 9 मई के जो वाक़यात हैं इसमें आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा बगलें भी इंडिया में ही बचाई गई और उनके तज्ज़ियाकारों ने बरमला कहा कि जाओ, हम जंगों से और अरबों डॉलर खर्च करके भी जो नताइज हासिल ना कर सके वो 9 मई को एक जमात के ज़रिए हासिल हो चुके हैं, जो कि उनका तज्ज़िया गलत है। क्योंकि मैं समझता हूँ हमारी फ़ौज के साथ लोगों का प्यार और हमारी अफवाज का वक़ार उसी तरह कायम है। अब आप आते हैं, आपने जो बात की है कि आइंदा क्या होने जा रही है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की सियासत अब कुछ बेहतरी की तरफ जा रही है, क्योंकि जो एक बैड पैच था उससे हम निकलना शुरू हो गए हैं। उसकी वजह ये है कि जो 9 मई के वाक़यात हुए उसमें पाकिस्तानी कौम ने अपनी फ़ौज के पलड़े में वज़न डालने को ज़्यादा बेहतर समझा। उसकी मिसाल ये है कि पीटीआई के आप देखें लातादाद लोग उसको छोड़ गए, इवन उसके ऐसे मेंबरान जो उसका माउथ वॉइस थे उन्होंने भी पीटीआई को खैरबाद कह दिया। और जो लोग पकड़े गए हैं उनके जो लवाहकीन हैं उनके भी बयानात अखबारात में आ रहे हैं, टीवीज़ पे आ रहे हैं, उन्होंने भी लातलकी का इजहार किया है और कहा है कि हमारे बच्चों से ये गुमराही का अमल हुआ है। तो इससे हमारा मुल्क की जो सियासत है वो अब यकीनी तौर पे स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है और पीटीआई का जो किरदार है वो बतौर सियासी जमात अगर ख़त्म हुआ तो ये तो मुल्क के लिए एक अफसोसनाक पहलू होगा, क्योंकि सियासी जमातें किसी भी मुल्क के लिए असासा होती हैं और उनका इस तरह बिखर जाना कोई खैर की समझता हूँ आवाज़ नहीं है। लीडरशिप की सतह पे तो हमें नज़र आता है कि बहुत सारे लोग छोड़ के गए पीटीआई को। आप क्या समझते हैं कि अवामी सतह पे आम जो वोटर है वो भी 9 मई के बाद इस तरह से मुतासर हुआ है कि वो पीटीआई को छोड़ देगा, वोट नहीं देगा इलेक्शन में? इसके लिए देखें, कोई भी वोटर जो होता है वो अपने जो फीलिंग उसकी होती है ना, उसकी वजह से उसके अंदर जो एक वो एहसास पैदा होता है अपने हकूक़ के लिए कि मेरे हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किस जमात में ज़्यादा बेहतर तरीके से होगा, वो इस नज़रिए को लेके किसी भी जमात को वोट देना पसंद करता है। पीटीआई से बहुत सारे लोगों ने, ख़ास तौर पे नौजवान नस्ल ने बहुत ज़्यादा उम्मीदें कायम की थी, जो कि इमरान खान साहब ने उनको हमेशा डैमेज किया। आप उनका इक़्तिदार देख लें, 3.5 पौने 4 साल का, उसमें भी जो वादे थे वो पूरे नहीं हुए और यू टर्न पे यू टर्न ही नजर आते हैं। उसके बाद 9 मई के जो वाक़यात हुए हैं उनमें भी देख लें कि वो दुश्मन को पसंद आए हैं लेकिन कौम को वो नापसंद हुए। तो ये अमल जो होता है ये एक फौरी अमल तो नहीं होता, इसके लिए थोड़ा वक्त लगता है, ये ट्रैवल करता है, सीना ब सीना ट्रैवल करता है, हालात इसको संवारते हैं, जाते हैं।
یہ ایک پیغام ہوتا ہے. پیغام جو ہے یہ آہستہ آہستہ چلتا ہے، یہ ہوا ہے، اور یہ یقینی ایک عمل غلط ہے اور اس کے اثرات قوم پہ جانے تھوڑا وقت لگے گا. ابھی میں سمجھتا ہوں کہ اتنا اس کو ڈینٹ نہیں پڑا، لیکن سمجھدار لوگ چھوڑ رہے ہیں تو یہ اثرات جائیں گے. پھر یہ ایک چین آف کمانڈ ہوتی ہے، جب آپ کے لوگ ٹوٹیں گے تو یقیناً عوام سے آپ کا رابطہ جو ہے وہ ٹوٹتا جائے گا. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ابھی تمام حقائق سامنے نہیں آئے. ابھی اگر خود عمران صاحب کا کیس جو ہے یہ چلا جائے ملٹری کورٹس میں تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو یقیناً جب یہ فیصلے آئیں گے تو ڈینٹ تو پڑے گا.